नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो राज विद्या का युग है, हे अर्जुन, अश्रद्धानां पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे परंतप, इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले पुरुष मुझे प्राप्त न होकर मृत्यु रूपी संसार के मार्ग में लौटते रहते हैं और वे बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा करते हैं। अश्रद्धानम पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप। यहाँ धर्म 2 तरह का होता है। एक धर्म है स्वधर्म, एक है परधर्म। मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है, और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्य मात्र उसके लिए परधर्म है। यहाँ पर भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की और आज विद्या आदि 8 विशेषण देकर जिसका बड़ा महात्म्य बताया है, उसी को यहाँ धर्म कहा गया है। इस धर्म में श्रद्धा, इस धर्म के महात्म्य पर श्रद्धा न रखने वाले अर्थात उत्पत्ति विनाशील पदार्थों को सच्चा मानकर उसी में रचे पचे रहने वाले मनुष्यों को यहाँ अश्रद्धानम कहा गया है। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन संपत्ति, वैभव को निसंदेह रूप से उत्पत्ति विनाशील और प्रतिक्षण परिवर्तनशील जानते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसे विचार नहीं करते कि इन शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो स्वधर्म पर होनी चाहिए थी, पर वह हो गई परधर्म पर। अप्राप्यमान निवर्तन्ते में संसार वर्तमनि। परधर्म पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान, सबको नित्य प्राप्त मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्यु रूपी संसार के रास्ते में लौटते रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है, कहीं मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ये जिन योनियों में जाते हैं उन्हीं योनियों में ये अपनी स्थिति मान लेते हैं, अर्थात मैं शरीर हूँ ऐसी अहमता और ममता, शरीर मेरा है ऐसी ममता कर लेते हैं। परंतु वास्तव में उन योनियों से भी उनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। किसी भी योनि के साथ इनका संबंध टिक नहीं सकता। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि से भी इनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, अर्थात वहाँ से भी वे हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसी के साथ हरदम रह नहीं सकते। ऐसे ही ये ऊर्ध्वगति में अर्थात ऊँच से नीची भूमियों में चले जाएं तो वहाँ से भी इनको लौटना ही पड़ेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि मेरे को प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ भी जाएंगे वहाँ से इन्हें लौटना पड़ेगा, यानी बार बार मृत्यु और जन्म को प्राप्त होना होगा। मृत्यु संसार वर्तमनि कहने का अर्थ यह है कि संसार से के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, अर्थात जहाँ जाएंगे वहाँ से लौटना पड़ेगा। अर्थात यह संसार मौत का समुद्र है, इसमें कहीं भी स्थिरता से टिक नहीं सकती। यह मनुष्य शरीर और परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्म फलों को, जो कि सत असत योनियों के कारण है, स्थगित करके मुक्ति का अवसर दिया है। ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं, उनको देखकर भगवान मानो पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अधिकार दिया था, पर इस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण में जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि महान आसुरी योनियों में पड़े हुए जीव के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मेरे को प्राप्त हुए बिना ही ये अधम गति को जा रहे हैं। अप्राप्य माम, मेरे को प्राप्त न होकर, अर्थ से सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवान प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। यह भी सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृति वाले भी भगवान की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है और धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। तथा पापी से पापी भी ज्ञान के द्वारा संपूर्ण पापों से तर सकता है।
कहते हैं एक शहर था, उसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई थी। शहर से बाहर निकलने का केवल एक ही दरवाज़ा था। एक सूरदास शहर से बाहर निकलना चाहता था। वह एक हाथ में लाठी का सहारा लेता था, एक हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए चलता था। चलते चलते जब बाहर जाने का दरवाज़ा आया तब उसके माथे में खुजली आई, तो वह एक हाथ से खुजलाते और एक हाथ से लाठी के सहारे चलता रहा, तो दरवाज़ा निकल गया और उसका सिर फिर दीवार पर पड़ गया। इस तरह चलते चलते जब दरवाज़ा आता तब उसको खुजली आती, खुजलाने के लिए हाथ माथे पर रखता और तब तक दरवाज़ा आगे निकल जाता। इस प्रकार वह चक्कर काटता ही रहा। ऐसे ही यह जीव स्वर्ग नरक 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। जब इससे अवसर मिलता उसका लाभ नहीं ले पाता, उन भोग योनियों से वह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता, तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए मनुष्य शरीर देते हैं। यह मनुष्य शरीर को पाकर उसमें मन में भोग की खुजली चलने लगती है, जिससे वह परमात्मा की तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने और उन पदार्थों से सुख लेने में ही लगा रहता है। ऐसा करते करते वह मर जाता है, पुनः स्वर्ग नरक आदि योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है। यही मृत्यु रूपी संसार मार्ग में लौटना है। यह जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, अतः परमात्मा ही इस जीव का असली घर है। जब यह जीव उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तब उसको अपना असली स्थान घर प्राप्त हो जाता है और फिर वहाँ से इसको लौटना नहीं पड़ता, अर्थात गुणों के परवश होकर जन्म नहीं लेना पड़ता। इसीलिए गीता में जगह जगह इसकी चर्चा की गई है। प्रायः यह देखा गया है कि संसार के साथ हमारा संयोग और परमात्मा के साथ हमारा वियोग कभी नहीं हो सकता। हम चाहे स्वर्ग में जाएं, चाहे नरक में जाएं, चाहे 84 लाख योनियों में जाएं, चाहे मनुष्य योनि में जाएं, तो भी हमारा परमात्मा से वियोग नहीं होता। परमात्मा का साथ नहीं छोड़ता। परमात्मा सभी योनियों हमारे साथ रहते हैं, परंतु मनुष्य के अलावा जो योनियां हैं में विवेक की जागृति न रहने से हम परमात्मा को पहचान नहीं सकते। परमात्मा को पहचानने का मौका तो इस मनुष्य शरीर में ही है, कारण कि भगवान ने कृपा करके हम मनुष्य को ऐसी शक्ति योग्यता दी है जिससे वह सत्संग, विचार, स्वाध्याय आदि के द्वारा विवेक जागृत करके परमात्मा को जान सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इन प्राणियों को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो मेरे को प्राप्त हो ही जाना चाहिए। हम भगवान के ही हैं, भगवान ही हमारे हैं, यह बात इसको समझ में आनी चाहिए। परंतु इस प्रकार बात को न समझकर मेरे पर श्रद्धा विश्वास न करके मेरे को प्राप्त न होकर संसार रूपी मौत के मार्ग में पड़े गए हैं, यह बड़े दुख की और आश्चर्य की बात है। संसार में आना, 84 लाख योनियों में भटक जाना हमारा काम नहीं है। ये देश, कुटुंब, गांव, धन, पदार्थ, शरीर आदि हमारे नहीं हैं और हम इनके नहीं हैं। ये देश आदि सभी अपरा प्रकृति है और हम परा प्रकृति हैं, परंतु भूल से हमने अपने को यहाँ का रहने वाला मान लिया है। इस भूल को मिटाने के लिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान के धाम के हैं, जहाँ से लौटकर नहीं आना पड़ता, वहाँ जाना हमारा खास काम है। जन्म मरण से रहित होना हमारा खास काम है, परंतु अपने घर जाने को खुद की चीज़ की में कठिन मान लिया, उद्योग साध्य मान लिया। वास्तव में यह कठिन नहीं है। कठिन तो संसार का रास्ता है, जो कि नया पकड़ना पड़ता है, नया शरीर धारण करना पड़ता है, नए नए कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों के फल भोगने के लिए नए नए लोकों में, नई नई योनियों में जाना पड़ता है। भगवान की प्राप्ति तो सुगम है, क्योंकि भगवान सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में और सभी भगवान में है। हम हरदम भगवान के साथ हैं और भगवान हरदम हमारे साथ हैं। हम भगवान से, भगवान हमारे से अलग हो ही नहीं सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि हम यहाँ से जन्म मृत्यु वाले संसार के नहीं हैं, यह हमारा देश नहीं है, हम इस देश के नहीं हैं, यहाँ की वस्तुएं हमारी नहीं हैं, हम इन वस्तुओं के नहीं हैं, हमारे कुटुंबी नहीं हैं, हम इन कुटुंबियों नहीं हैं, हम तो केवल भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। अगर इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो बात स्पष्ट होती है कि दृष्टा और दृश्य का संबंध जब संगठित होता है तब वह दृष्टा का भोग कहलाता है।
जब इस जगत आदि विषयों के साथ मैं का संबंध होता है तभी जगत आदि विषय मैं के भोग के रूप में संबंधित होते हैं। उनमें कुछ विचार सुख रूप और कुछ दुख रूप से प्रकाशित होते हैं। चित्त में इनका संस्कार निहित रहता है, इसी से दुख के प्रति द्वेष और सुख के प्रति आसक्ति होती है। इस आसक्ति और द्वेष भाव कारण ही जीवन का बंधन होता है जीव का। यद्यपि आत्मा में केवल दृष्टित्व भाव है तथापि वह बुद्धि का प्रतिसंवेदी होने कारण बुद्धि के बंधन से अपने को बंधनग्रस्त समझता है। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा जिस प्रकार के विषय ग्रहण किए जाते हैं चित्त में उसी प्रकार की उनकी धारणा होती है। उस धारणा से सुख दुख का संसार उत्पन्न होता है। इससे कुछ विषयों को त्याग और कुछ विषयों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। बल्कि चित्त में ये संसार जागृत होकर ग्रहण और त्याग बुद्धि को प्रवृत्त करते हैं। मलिन बुद्धि में दृष्टा और दृश्य का भेद ज्ञान होता है और उस बुद्धि में निश्चयात्मिकता वृत्ति होने के कारण भेद ज्ञान तिरोहित नहीं होता। अतः संसार प्रवाह अविराम गति से चलता रहता है। इस चित्त के धर्म साधन करने पर भी वह धर्म की तिजारत ही होती है। यथार्थ भगवान उनकी प्रवृत्ति का उदय नहीं होता। इस अवस्था में सांसारिक विषय भोग हे नहीं जान पड़ते बल्कि उपादेय जान पड़ते हैं। सत्संग और शुद्ध बुद्धि के प्रभाव से दृष्टा और दृश्य का पार्थक्य निश्चित हो जाने पर मनोवेग का ह्रास तो हो जाता है, परंतु पुरुषंचित विषय ज्ञान के संस्कार प्राण के भीतर निहित होते हैं। इसलिए चंचल प्राण के गमनागमन के साथ वे सारे संस्कार मन में और वहां से इंद्रियों में पुनरावर्तन करते हैं। अतः चित्त को शुद्ध करना हो तो प्राण को शुद्ध करना पड़ेगा। क्रिया के द्वारा प्राण के सारे संस्कार क्षीण किए जाते हैं। प्राण के भीतर से किसी भी चिंतन का संस्कार नष्ट होने पर फिर मन में नहीं आ सकता। इसी कारण शुद्ध प्राण में विषय आसक्ति नहीं होती। उस समय चित्त का स्पंदन भी नहीं रहता। इस प्रकार निरुद्ध चित्त ही जीव के जन्म मरण का बाधक होता है। प्राण को शुद्ध करना या चित्त को स्पंदन रहित करना ही साधना का एकमात्र उद्देश्य है। जो क्रिया साधना नहीं करता उसका चित्त एकाग्र होकर आत्मा में नहीं बैठ सकता। अतः वह आत्मा के साथ योगयुक्त न हो सकने के कारण विषयांतर में मन को बैठाने की चेष्टा करता है। इस प्रकार के श्रद्धा भक्ति शून्य जीव परमानंद के लाभ से वंचित होकर पुनः पुनः आवागमन के चक्कर में पड़ते हैं। जीवन का प्राण प्रवाह बहिर्मुख होने के कारण जीव की विषय शक्ति दूर नहीं होती। इसी कारण उसका अज्ञान अंधकार बना रहता है। विवेकहीन मनुष्य के सामने साम्य प्राय प्रतिभात नहीं होता। परलोक में सद्गति प्राप्ति के निमित्त साधना विशेष को साम्य प्राय कहते हैं। जो प्रमादी धन पुत्र आदि में आसक्त चित्त है वो वित्त जनित मोह में विमूढ़ हो रहा है। इस प्रकार के मनुष्यों के सामने भी साम्य प्राय प्रकट नहीं होता। अर्थात जो यह मान बैठे हैं कि यह प्रदृश्यमान जगत ही है और अप्रत्यक्ष लोक कोई नहीं है, वे अभिमानग्रस्त जीव बारंबार मृत्यु रूपी मेरी वश्यता को प्राप्त होते हैं। अर्थात उनके जन्म मरण के दुख प्रवाह का अंत नहीं होता। वे ही आत्म प्रवंचित जीव हैं। यास्तिक बुद्धि से युक्त होने पर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति का मार्ग न जानकर इस जन्म मरण रूपी संकुल सुख दुख की अग्निमयी ज्वाला में निरंतर दग्ध होते रहते हैं। इस प्रकार यह जो है क्रिया चलती रहती है जीवन में। नमो नारायण। राधे राधे।